जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को श्रीमद् भगवत गीता का 8वां अध्याय सुनाऊंगी। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है? अध्यात्म किसको कहते हैं? अधिभूत क्या है और अधिदेव क्या कहलाता है? हे मधुसूदन, अधियज्ञ क्या है और इस देह में अधिदेह कौन सा है? मरने के समय में स्थित वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले, जो अक्षर अविनाशी और परम श्रेष्ठ है वही ब्रह्म है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अध्यात्म कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वही कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वही अधिभूत कहलाती है। विश्वरूप जो विराट पुरुष है वही अधिदेव है। और हे पुरुषों में श्रेष्ठ, इस देह में मैं भी अधियज्ञ हूँ। अंतकाल में जो मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्याग करता है वह निसंदेह मेरे शरीर को पाता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय में मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसी को पाता है। इस कारण तुम सदैव मुझे ही में मन को लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो। तुम निसंदेह मुझको आ मिलोगे। हे पार्थ, अभ्यास रूप योग से युक्त हो दूसरी ओर न जाने वाले मन से सदा चिंतन करता हुआ पुरुष परम और दिव्य पद को ही प्राप्त होता है। अतएव जो अंत समय में मन को एकाग्र कर भक्तिपूर्वक योगाभ्यास के बल से दोनों भुवों के मध्य भाग में प्राण को चढ़ाकर सर्वज्ञ अनादि संपूर्ण जगत के नियंता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, सबके पोषक, अचिंत्य स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशवान, तमोगुण से रहित परम पुरुष का ध्यान करता है वह उसको मिलता है। वेद को जानने वाले जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग होकर सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिसको चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तुमसे संक्षेप में कहता हूँ। जो सब इंद्रिय द्वारों को रोककर मन को हृदय में धारण कर प्राण को मस्तिष्क में ले जाकर समाधि योग में स्थित ओम इस अक्षर का उच्चारण करता हुआ जो देह को त्यागता है उसे मोक्ष रूप उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, जो मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रति मेरा स्मरण करते हैं उन सदैव स्मरण करने वाले योगियों को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त होता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर परम सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मा गण फिर यह जन्म नहीं धारण करते जो नाशवान और दुख का घर है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोग हैं वहाँ से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं होता। 1000 महायुगों का एक दिन होता है और 1000 महायुगों की एक रात्रि ब्रह्मा की होती है। जो उन बातों को जानते हैं वह सब ज्ञाता है। ब्रह्मा का दिन होने पर अव्यय से सब व्यक्तियों का उदय होता है और रात को उसी में लय होता है। हे पार्थ, समस्त चराचर वस्तुओं का यह समुदाय दिन में बार बार उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन में लीन हो जाता है। इस अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त है जो इन सब के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। उस अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं। वही परम गति है जिसको प्राप्त करके फिर संसार में नहीं जन्मते। वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब प्राणी है और जिसने उस समस्त जगत का विस्तार कर रखा है वह श्रेष्ठ पुरुष अनन्य भक्ति से ही मिलता है। हे भारत श्रेष्ठ, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते हैं और जिस काल में अग्नि प्रकाश और दिन शुक्ल पक्ष हो, ऐसे उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ध्रुमरात कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के 6 महीने इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुँचते हैं और लौट जाते हैं। संसार को नित्य चलाने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियाँ हैं। एक से आने पर लौटना पड़ता है और दूसरी पर फिर लौटना नहीं पड़ता। हे पार्थ, योगी इन दोनों गतियों का तत्व जानता है, इसी से मोह में नहीं पड़ता। अतएव हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद, यज्ञ, तप और दान से जो जो पुण्य फल बतलाए गए हैं, योगी उन सबसे अधिक ऐश्वर्य प्राप्त है और सर्वोत्तम आदि स्थान पाता है। इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम 8वां अध्याय समाप्त। 8वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्मा नामक एक बड़ा धनवान
विप्र रहता था। एक दिन उसने एक संत महात्मा से पूछा, हे ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है। तब ऋषिवर ने कहा, तू अश्वमेध यज्ञ कर, बकरा देवी को भेंट चढ़ा, देवी तेरे को पुत्र देगी। तब उसने यज्ञ करने को एक बकरा मोल लिया, उसको स्नान करा के मेवा खिलाई। जब उसको मारने लगा तब बकरा कह कह शब्द करके हंसा। तब ब्राह्मण ने पूछा, बकरे तू क्यों हंसा है? तब बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरे भी संतान नहीं थी। तब एक ब्राह्मण ने मुझे भी अश्वमेध यज्ञ करने को कहा था। मैंने सारी नगरी में बकरा ढूंढा, परंतु बकरा हाथ न लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का बच्चा दूध पीता मिला, उस बच्चे समेत बकरी को मोल ले लिया। तब उसको बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा। तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र को होम में देने लगा है, तू महापापी है। क्या यह कभी तूने सुना है कि पराये पुत्र को मारने से कभी किसी ने पुत्र पाया है? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है। वह बकरी बहुत कुछ कहती रही, पर मैंने होम किया। तब बकरी ने श्राप दिया कि तेरा गला भी इसी भांति कटेगा। ऐसा श्राप देकर वह बकरी तड़प कर मर गई। कुछ समय बाद मेरा भी काल आया। मेरे कर्मों के कारण मुझे नरक की आग में तपाया गया। फिर नरक भोग कर अनेक योनियों में जन्म लेकर महान दुख भोगता रहा। अब बकरे का जन्म पाया, तब मुझे एक बीजागीर ने मोल ले लिया। अब सुख पाऊंगा, किंतु तू छुरी लेकर मारने लगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है। अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई कहता हूँ। कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा, ग्रहण में क्या दान करूँ? उसने कहा, हे राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों की जगह लाल जड़वा सोने के आभूषण पहनाकर तैयार किया। तब वह काला पुरुष कह कह शब्द करके हंसा। राजा डर गया कि कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंसा। तब लोहे के उस काले पुरुष ने ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे सरीखे कई पचाए हैं। तब काले ही पुरुष ने कहा, तू मुझे वह कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान पचाए हैं। तब विप्र ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं ही जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह कह शब्द कर हट गया। उसमें से एक कालिका की मूर्ति निकल आई। तब विप्र ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। उस कालिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भर के उस विप्र ने मूर्ति पर जल छिड़का। जल के छिड़कन से तत्काल उसकी देह देवदही पाई, विमान पर बैठकर बैकुंठ हो गई। तब राजा ने कहा, तुम्हारे में भी कोई ऐसा गुण है जिसके शब्द से मैं भी अधम देह से मुक्ति पाऊं? तब उस विप्र ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता पाठी था, जिससे 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी। तब राजा दिव्य देह पाकर बैकुंठ को गया और कहता गया, हे ब्राह्मण, तू भी गीता का पाठ कर, तुम्हारा भी उद्धार होगा। तब वह ब्राह्मण श्री गीता जी का पाठ करने लगा। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।